1600 किलोमीटर बॉर्डर पर बाड़ लगाई गई है। 1600 किलोमीटर पर कैसे मुमकिन है कि पाकिस्तान के बॉर्डर को पार करके पाकिस्तान में इस किस्म के वाकयात हो सकते हैं। और हमारा कल का इज्तिमा अमन के उन्वान से जनाब स्पीकर उसका इनेकाद हुआ, और जिन्होंने उस अमन के जलसे पर हमला किया वो ये पैगाम देना चाहते थे कि हम पाकिस्तान के अमन को इंतशार में बदलेंगे, हम पाकिस्तान के अमन को तबाही में बदलेंगे। लेकिन जमीयत उलमा इस्लाम, उसको अपनी जद्दोजहद के 100 साल हुए हैं, हमने कुर्बानियां दी हैं, हमने ये मुल्क हासिल किया है, हमने इस मुल्क का आईन बनाया है। गुज़श्ता 20 सालों के अंदर, गुज़श्ता 22 सालों के अंदर आपके पार्लियामेंटेरियन, आपके कुलीग, जो यहां पर नेशनल असेंबली में आपके कुलीग थे, जो सेनेट में आपके कुलीग थे, मैं अगर उनके शहादतों के वाकयात जनाब स्पीकर आपको सुनाऊं कि जमीयत उलमा इस्लाम ने कौन कौन सी शहादतें और कैसे कैसे हासिल की हैं, आप अपने आंसू नहीं रोक सकेंगे जनाब स्पीकर। डॉक्टर खालिद महमूद सोमरो शहीद, आपका सेनेट का रुकन, सुबह बेटी की शादी थी, उसकी बेटे की शादी के लिए एक प्रोग्राम से आ रहा था, रास्ते में जमात का एक दफ्तर था जिसकी बुनियाद उन्होंने रखी, मस्जिद का ढांचा खड़ा किया गया और वहां उन्होंने सुबह की नमाज की अदायगी की गर्ज से वहां रुके, सुन्नत अदा कर रहे थे, सजदे में सर था, गोली मारी गई, सजदे के अंदर उनको अल्लाह ताला ने शहादत नसीब की। मौलाना मेराजुद्दीन साहब, आपके इस पार्लियामेंट के रुकन, हल्का मसूद से उनका ताल्लुक था जिस नशिस्त पर आज मौलाना जमालुद्दीन साहब कामयाब होते हैं। मस्जिद की सीढ़ियों से उतरते हुए माथे पर उनको निशाना बनाया गया, और किस चीज की पादाश में? सिर्फ इसलिए कि वो पाकिस्तान के आईन के साथ कमिटमेंट की बात करते थे, वो इस्लाम की बात करते थे, वो जमहूरियत की बात करते थे, वो ये सवालात उठाते थे कि जो लोग पाकिस्तान में ये तखरीबकारियां कर रहे हैं और जिन लोगों से इन तखरीबकारियों को जोड़ा जा रहा है, उनको खुदकुश जैकेट बनाना किसने सिखाया? उनको बम बनाना किसने सिखाया? उनको ये तखरीबकारी की वो महारतें जिसके सामने हमारी महारतें हेच हो चुकी है, ये किसने सिखाई? मौलाना नूर मोहम्मद, आपके इस पार्लियामेंट के रुकन, वाना के अंदर दरस हदीस के दौरान उन पर खुदकुश हमला होता है, मुक्तदियों के साथ शहीद हो जाते हैं। मुफ्ती निजामुद्दीन शामिज़ई शहीद, जो कराची अपने घर से निकलते हैं ताकि अमन के लिए अपनी जदोजहद और अपनी आवाज और अपना असर और रसूख इस्तेमाल कर सके। घर के दरवाजे के अंदर उनके सीने को छलनी किया जाता है। मुफ्ती जमील खान उनके नक्शे कदम पर चलते हैं, उनके सीने को छलनी किया जाता है। आपके यहां पर मौलाना हसन जान शहीद, आपके इस पार्लियामान के रुकन रमजानुल मुबारक के अंदर अपने किसी शागिर्द की निकाह की गर्ज से उनके घर गए, वापसी पर जब लौटते हैं उनके चेहरे पर और सीने पर गोलियों से उनको निशाना बनाकर शहीद किया जाता है। कितने कितने जनाजे हमने इस पार्लियामेंट के अराकीन के उठाए हैं। कल कौन से उम्र थी जहां पर वहां पाकिस्तान के शहरियों ने, मुसलमानों ने और
दीन परस्त और दीन दोस्तों ने शहादतें नहीं दी। 8 साल के बच्चों से लेकर 70 साल के उम्र तक के लोगों ने शहादतें दी। अभी 1 घंटा पहले तक शहादतें 46 हो चुकी हैं, क्रिटिकल हैं, और लोग भी क्रिटिकल हैं। अल्लाह ताला उनको सेहत दे, अल्लाह ताला उनके खानदानों को इस गम से महफूज रखे। जिनके घरों में जनाजे गए हैं 2-2, 3-3, जनाब स्पीकर, उन पर क्या गुजर रही होगी। हमें अपनी तरजीहात का तयन करना होगा। तमाम जमातों ने कुर्बानियां दी हैं, लेकिन दीन दोस्त और मजहब परस्तों को, जो पाकिस्तान के साथ कमिटेड हैं, जो पाकिस्तान के आईनी जद्दोजहद, आइन के दिए हुए दायरे के अंदर जद्दोजहद कर रहे हैं, जो आपकी जमहूरियत के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, उनको जब निशाना बनाया जाता है जनाब स्पीकर, तो फिर ये एहसास उनको जरूर दिया जाए कि वो पाकिस्तान के शहरी हैं, वो पाकिस्तान के मुहिब वतन है। यहां पर हर फितना मजहब के नाम पर अलर्ट कर दिया जाता है, इस्लामोफोबिया की बात होती है, लेकिन दरअसल जो अज़ाइम हैं इस खित्ते के अंदर मजहब परस्तों के खिलाफ, कौम परस्तों के खिलाफ, मुझे कोई आर नहीं। यहां पर मजहब को भी टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है पाकिस्तान के खिलाफ, और वो कुव्वतें जो पाकिस्तान के माशी इस्तेहकाम को अपने हक में सही नहीं समझती। यहां पर कौम परस्ती को भी टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, वो लोग जो पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम नहीं चाहते। मेरे वालिद साहब पर 4 हमले हुए जनाब स्पीकर। 4 सद्दा के अंदर हमला हुआ, उससे पहले मर्दान के अंदर हमला हुआ, 14 कारकुन उनके साथ शहीद हुए। 4 सद्दा में हमला हुआ, 14 कारकुन उनके साथ शहीद हुए। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब पर हमला हुआ, 26 कारकुन उनके साथ शहीद हुए। दुरानी साहब पर हमला हुआ, हमारी जमात की दीगर क़यादत पर हमला हुआ, मुझ पर हमला हुआ जनाब स्पीकर आपके 2018 के इंतखाबात में। उससे कबल 2007 के अंदर मेरे घर को निशाना बनाया गया, लेकिन हमारा अज़म नहीं टूटा। और इन कुव्वतों को कहना चाहता हूं कि खुदा की कसम, तुम पाकिस्तान के लिए हमारा अज़म नहीं तोड़ सकते, तुम इस्लाम के लिए हमारा अज़म नहीं तोड़ सकते। हमारे अकाबिर ने हमारे लिए इस रास्ते का इंतखाब किया है, इसी रास्ते पर चलेंगे। पाकिस्तान को माशी तौर पर भी मुस्तहकम करेंगे, सियासी तौर पर भी मुस्तहकम करेंगे, और किसी सूरत भी पाकिस्तान पर कंप्रोमाइज न पहले किया है, न आज किया है, न इस्लाम पर कंप्रोमाइज करेंगे, न जमहूरियत पर कंप्रोमाइज करेंगे, और अपनी ताकत को मुनज़्ज़म करेंगे। इंशाअल्लाह इन शुहदा का ये खून हमारी लिए रास्ते आसान करेगा। अल्लाह हमें तौफीक दे इस मुल्क की खिदमत करने की। 80,000 से ज्यादा लोगों की शहादतें ये कौम दे चुकी है, लेकिन ये सवालात मैं जरूर छोड़कर जा रहा हूं कि कौन लोग हैं जो ऐसे लोगों के साथ मुज़ाकरात करते हैं और ये लोग आ जाते हैं, उसके बाद ऐलान करते हैं कि मुज़ाकरात तो नाकाम हो गए। इन किरदारों को सामने लाना चाहिए।